हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस मथुरा में। आज का टॉपिक है कि हम दो फ्रैक्शन दिए हुए हों तो उनको कैसे जोड़ सकते हैं या कैसे घटा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रैक्शन होता क्या है, यानी कि हम फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो फ्रैक्शन वह होता है, फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहा जाता है। भिन्न वो होती हैं जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और जहाँ पे क्यू ज़ीरो ना हो, यानी कि जिनको किसी रेशियो में या हिंदी में कहें तो अनुपात में लिखा जा सके। जैसे कि आपको संख्या दी हुई है यहाँ पर 1/2, यानी यहाँ पर इसको अनुपात में लिखा गया है, एक के साथ में दो को अनुपात में लिखा गया है, और जहाँ पर जो दो है वो ज़ीरो नहीं है। यानी कि फ्रैक्शन हम किसको कह सकते हैं, फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया हो, जहाँ पर क्यू ज़ीरो ना हो, यानी अंश बटे हर की रूप में लिखा गया हो, जहाँ पर हर ज़ीरो ना हो, उसे हम भिन्न कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि दो भिन्नों को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अर्थात दो भिन्नों को हम किस प्रकार जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसा दिया गया है, माना दो भिन्न 1/2 और 1/4 हैं, हमें इसका हल करना है। ठीक है, हल का मतलब है इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन मतलब दो भिन्नों को जोड़ना है। अब देखिए, इन दोनों भिन्नों को जोड़ेंगे तो वो 1/2 प्लस 1/4। अब इनका आंसर क्या होगा, इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है सीधे गुणा, यानी कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई। आप सीधे गुणा कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक होता है एलसीएम, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो लघुत्तम समापवर्त लेके भी कर सकते हैं। यानी जिन बच्चों पर अगर एलसीएम लेना आता हो तो वो तो उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर एलसीएम लेना ना ही आता हो, एलसीएम लेना भूल गए हो, एलसीएम निकालना भूल गए हो, तब भी आप भिन्नों को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ एलसीएम। तो आइए दोनों मेथड्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहला मेथड जो बताया मैंने आपको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड, यानी कि सीधे गुणा बिना एलसीएम लिए। और दूसरा मेथड हो गया एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम लेके। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि दिया गया है दोनों भिन्नों को उतार लिया हमने, 1/2 प्लस 1/4 बराबर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यानी कि सीधा गुणा। यानी कि जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता वो इसका यूज़ कर सकते हैं, या जो एलसीएम निकालना भूल गए हैं तो उनके लिए ये हर समय काम आता है। यानी कि तुम बिना एलसीएम के भी भिन्नों को जोड़ या घटा सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे कि ये दो भिन्न दी हुई हैं 2 और 4, तो इनका आपस में गुणा करना है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होगा। देखो ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 2 गुणा 4 हो गया। उसके बाद एक क्रॉस गुणा करना है, यानी कि सीधा गुणा, आमने सामने वाली संख्या को गुणा। अब जब गुणा किया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये था कि आमने सामने वाली संख्याओं का गुणा करना है। तो 2 गुणा 4 हो गया, फिर 4 का गुणा किससे हुआ, 1 से, फिर बीच में चिन्ह किसका था, प्लस का, तो 2 का गुणा किससे हुआ, 1 से, बराबर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 का गुणा से 1 से हुआ 4 एकम 4, प्लस 2 का गुणा 1 से हुआ 2 एकम 2, और नीचे देखो गुणा कीजिए, 2 गुणा 4, 2 चौके 8, बराबर 4 प्लस 2, यानी कि जोड़ेंगे 4 और 2 6 हो गए, और नीचे 8। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं किसी संख्या से तो वो संख्या है 2, यानी सिंपल करना है। अगर इसको सरलतम रूप में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी संख्या ढूंढिए जिससे दोनों, जिस वह संख्या से दोनों डिवाइड हो जाएं। यानी कि हमने 2 से दिया, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, आंसर इज 3/4। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम देखते हैं कि जिन बच्चों को एलसीएम निकालना आता है, यानी कि एलसीएम निकाल के कर सकते हैं, तो वो किस प्रकार कर सकते हैं। तो उनके लिए देखो, फिर दोबारा से अगेन वही क्वेश्चन लिखा, 1/2 प्लस 1/4 बराबर। अब सबसे पहले क्या करना है, जो नीचे दिए हुए हैं हर, जिन्हें क्या डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं हर। भिन्नों में दो ही चीज़ होती है, अंश और हर। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। भिन्न बराबर अंश बटे हर, जहाँ पर हर ज़ीरो ना हो, या इंग्लिश में कहें फ्रैक्शन इक्वल टू
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट 0। तो आइए 2 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए आप ऐसे खाने बना लेते हैं। जिन संख्याओं का आपको निकालना है उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एलसीएम की क्लास में बताया था कि सबसे पहले छोटी छोटी संख्या से स्टार्ट करना है। यानी कि हम स्टार्ट करते हैं किससे, 2 से। 2 से दिया 2 1 जा 2, यानी एक बार गया। 2 2 जा 4, 2 टाइम गया। फिर 2 से अगेन दिया। अब ये देखिए एक नंबर आ गया 1। 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, क्योंकि 2 1 जा 2 मैक्सिमम 2 हो जाता है, 1 तो आता नहीं है। तो जिसके टेबल में वो नंबर नहीं आया उस नंबर को सेम टू सेम उतार दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, 2 का 2 में दीजिए। 2 1 जा 2, यानी 1 टाइम जाएगा। जब भी 1 1 हो जाए समझ लीजिए आपका प्रोसेस पूरा हो गया है। उसके बाद जी 2 संख्याएँ आई हैं, इनका आपको मल्टीप्लाई करना है नीचे ला के। 2 × 2 = 4, ये हो गया आपका एलसीएम। अब क्या करना है, इस एलसीएम को आपको यहाँ पर उतार लेना है नीचे। जैसे आपने एलसीएम को नीचे उतारा, उसके बाद आप इन संख्याओं पे ध्यान दीजिए जिनको हम जोड़ रहे थे, उन भिन्नों को। सबसे पहले क्या करना है आपको, 4 को 2 से डिवाइड करना है। 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, यानी 2 आ गया। अब इस 2 का जो मल्टीप्लाई है ऊपर वाली संख्या से करना है, यानी 2 × 1। फिर बीच में चिन्ह है प्लस का। फिर क्या करना है, अगेन एक स्टेप तो ये हो गया, इसके लिए ये क्लियर हो गया। अब इसके लिए करेंगे, 4 का डिवाइड 4 में दीजिए। 4 1 जा 4, 1 टाइम गया। 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, इस 1 से होगा, यानी 1 × 1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, 2 + 1 = 3/4। आंसर इज 3/4। यानी कि हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया तो हमने जाना कि आंसर जो है सेम आ रहा है, 3/4 3/4। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एलसीएम आता है तो आप एलसीएम से भी निकाल सकते हैं, तब भी आंसर वही आएगा। और यदि आप पर एलसीएम नहीं आता है तब भी आप दो भिन्नों को जोड़ या घटा सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड से, यानी कि सीधे गुणा करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।